हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम चटोर के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चंबा का इतिहास पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया था, कुछ राजाओं के बारे में हमने उसमें पढ़ा था और अब बाकी के जो राजा बचे हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला राजा पढ़ लेते हैं जसाटा वर्मन। जो जसाटा वर्मन था, जसाटा वर्मन पांगी और चुराह के लोह टिकरी शिलालेख के अनुसार, जो पांगी और चुराह का लोह टिकरी शिलालेख था उसके अनुसार 1105 में राजा बना था। पांगी और चुराह के जो लोह टिकरी शिलालेख था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो कब बना था राजा? 1105 में वो राजा बना था। पांगी और चुराह क्षेत्र उसके समय में चंबा राज्य का भाग बन चुके थे और जसाटा वर्मन का उल्लेख 1112 ईस्वी में राजतरंगिणी में भी मिलता है। जो 1112 यानी कि 1112 ईस्वी में राजतरंगिणी में भी जसाटा वर्मन का उल्लेख किया गया है। चलिए, इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट था। अगला आता है हमारा उदय वर्मन। उदय जो वर्मन था, उदय वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से जो अपनी दो पुत्रियां, उसकी दो पुत्री थी देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया, जो कि सुशाला की 1128 के बाद क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी सुशाला की, जिसके साथ उदय वर्मन ने अपने दोनों बेटियों का विवाह किया था और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी और उसकी मृत्यु के बाद, सुशाला की मृत्यु के बाद वो दोनों क्या हो गई थी? सती हो गई थी। सती का मतलब होता है कि जब उसके पति का निधन हो जाता है तो वो आग को खुद जलकर अपनी मृत्यु यानी आत्महत्या, जिसको हम बोल सकते हैं, सती हो जाती हैं, जल जाती है, खुद को मौत के घाट उतार देती है, वो होती है सती प्रथा। ये पहले थी, ठीक है। अगला आता है हमारा ललित वर्मन। जो ललित वर्मन है, इनके समय काल के दो पत्थर लेख, जिसको देवीरी कोठी और सेचू नाला, देवीरी कोठी और सेचू नाला में प्राप्त हुए थे। इनके समय काल में जो दो पत्थर लेख थे, जो पत्थर पे लिखे हुए लेख होते हैं, उनको बोलते हैं पत्थर लेख। देवीरी कोठी और सेचू नाला में प्राप्त हुए थे, जिससे पता चलता है कि तिस्सा और पांगी उनके कार्यकाल में चंबा रियासत का ही भाग था। जो तिस्सा और पांगी है वो चंबा रियासत का ही भाग था। इन दोनों शिलालेख में ललित वर्मन को महाराजाधिराज लिखा गया था। जो दो पत्थर शिलालेख थे, यानी दो पत्थर शिलालेख जो देवीरी कोठी और सेचू नाला में मिले थे, उनमें जो है ललित वर्मन को महाराजाधिराज जो राजाओं का भी राजा होता है, वो लिखा गया था उनके बारे में, ठीक है। अगला आता है मैं गणेश वर्मन। गणेश के वर्मन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट बात है कि गणेश वर्मन चंबा राज परिवार में सिंह की उपाधि का प्रयोग किया था। जो गणेश वर्मन थे, जो सिंह के नाम के पीछे सिंह लगता है, उसको सबसे पहले किसको मिली थी उपाधि? किसने स्टार्ट करी थी? गणेश वर्मन ने, ठीक है। गणेश वर्मन ने चंबा राज परिवार में सिंह यानी सिंह की उपाधि का प्रयोग किया था। अपने नाम के बाद इन्होंने सिंह का उपयोग किया था, बस इतना इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। अगला आता है प्रताप सिंह वर्मन। जो प्रताप सिंह वर्मन थे वो क्या थे? अकबर के समकालीन थे और रामपति थे वो गणेश वर्मन और प्रताप सिंह वर्मन के राजगुरु थे। जो रामपति थे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रताप सिंह वर्मन और गणेश वर्मन के राजगुरु कौन थे? तो थे रामपति, ठीक है। उनके कार्यकाल में मृगुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृगुला में स्थापित की गई थी। मृगुला देवी कहाँ पे स्थापित की गई थी? उनकी प्रतिमा उदयपुर में मृगुला देवी की स्थापित की गई थी उनकी प्रतिमा यानी मूर्ति, ठीक है। इनके बारे में इतना ही है। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे और इनके राजगुरु कौन थे? रामपति, ठीक है। अगला आता है हमारा बलभद्र और जनांधर, ओके, डन। जो बलभद्र थे वो बहुत ही दयालु और दानवीर थे और लोग इन्हें बालीकरण कहते थे। इतना ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। बलभद्र बहुत दयालु थे और दानवीर थे और उनको कौन लोग किस नाम से बुलाते थे? बालीकर्ण। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बालीकर्ण किसे कहा जाता है? चंबा के किस राजा को बालीकर्ण के नाम से जाना जाता है? वो है बलभद्र, ओके। अगला आता है हमारा पृथ्वी सिंह। जो पृथ्वी सिंह था, पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था। शाहजहां का क्या था? समकालीन था। कौन? पृथ्वी भारद्वाज। उसने शाहजहां के शासनकाल में 9 बार, जो शाहजहां का जब शासनकाल था तो 9 बार उन्होंने क्या किया था? दिल्ली की यात्रा की थी और रघुवीर की प्रतिमा शाहजहां से को भेंट में जो शाहजहां थे उनको
उन्होंने उनको वो पृथ्वी सिंह को भेंट में दी थी। किसकी? रघुवीर की प्रतिमा शाहजहां ने पृथ्वी सिंह को भेंट में दी थी। ठीक है। चंबा में खज्जी नाग यानी खजियार में जो स्थित है खज्जी नाग मंदिर, हिडिंबा मंदिर जो हिडिंबा देवी मंदिर, सीताराम मंदिर जो चंबा में ही है, का निर्माण पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू ने करवाया था, जिन्होंने की पृथ्वी सिंह की रक्षा की थी, प्राणों की रक्षा की थी। कौन? जो बाटलू ने करवाया था। बाटलू कौन थी? नर्स थी, यानी दाई थी किसकी? पृथ्वी सिंह की। ठीक है। कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? खज्जी नाग, हिडिंबा मंदिर और सीता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो पृथ्वी सिंह की नर्स थी बाटलू ने करवाया था। ठीक है। अगला आता है हमारा चतर सिंह। कौन आता है? चतर सिंह। चतर सिंह इन्होंने औरंगजेब के 1678 इन्होंने क्या किया था? औरंगजेब ने एक आदेश दिया था कि सभी मंदिर को नष्ट कर दिया जाए। इन्होंने उनके जो आदेश को है वो नकार दिया, इनकार कर दिया और उल्टा जो है मंदिरों में कलश चढ़ाए जो कि अभी तक वहाँ पे विद्यमान है। उन्होंने क्या चढ़ाए? कलश चढ़ाए मंदिरों में। और किसने मंदिरों को नष्ट करने का वो दिया था? आदेश दिया? औरंगजेब ने। और चतर सिंह ने क्या किया? इनके आदेश को इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया और उल्टा मंदिरों में कलश चढ़ाई। ठीक है। उसके बाद आता है उदय सिंह, 1690 से 1720। इनके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उगर सिंह, दलेल सिंह। ठीक है। अगला आता है हमारा उमेद सिंह 1748 के लगभग राजा बने थे। उमेद सिंह के राजनगर में नाडा जो महल था, नाडा महल बनवाया उन्होंने। और रंग महल चंबा की नींव भी उमेद सिंह ने रखी थी। जो रंग महल है चंबा में अभी उसकी नींव किसने रखी थी? उमेद सिंह ने राजनगर में नाडा महल भी बनवाया था। अगला आता है हमारा राज सिंह। 9 वर्ष की आयु में ये क्या बने थे? राजा बने थे। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू राज सिंह के दरबार में निपुण कलाकार थे। ये क्या थे? निपुण कलाकार। कौन कौन से? निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू। ठीक है। चंबा का राजा राम सिंह और कांगड़ा का जो राजा था संसार चंद और राम सिंह, इन्होंने 1788 में शाहपुर में संधि की थी। इन्होंने क्या की थी? शाहपुर में संधि की थी। कब करी थी? 1788 में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राम सिंह और राजा संसार सिंह ने कब शाहपुर में संधि की थी? कब की थी? 1788 में। और कहाँ पर की थी? शाहपुर में की थी। ठीक है। अगला आता है हमारा श्याम सिंह क्या है? मियाँ अवतार श्याम सिंह के बारे में जो उनके समय काल में था वो था मियाँ अवतार सिंह, गोविंद चंद, मियाँ भूरी सिंह बजीर थे। यहाँ के क्या थे? बजीर थे। कौन कौन? मियाँ अवतार सिंह, गोविंद चंद, मियाँ भूरी सिंह बजीर थे। ठीक है। कर्नल रीड ने 1876 ईस्वी में पहली बार चंबा लैंड रेवेन्यू श्याम सिंह, मियाँ अवतार सिंह, गोविंद सिंह, मियाँ भूरी सिंह जो श्याम सिंह के टाइम पे वो वजीर थे। और कर्नल रीड ने 1876 ईस्वी में पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया। और पंजाब सरकार को उन्होंने क्या किया था? वनों की जो आय थी उसका 2/3 हिस्सा देने का फैसला किया था। और रावी नदी पे शीतला पुल को 1894 ईस्वी में बाढ़ की वजह से टूट गया था। जो शीतला पुल जो था 1894 में बाढ़ की वजह से वो टूट गया था, उसकी जगह 1895 में लोहे का सस्पेंशन पुल बनाया गया था। कब? श्याम सिंह के टाइम पर। कौन कौन वजीर थे? मियाँ अवतार सिंह, गोविंद सिंह, मियाँ भूरी सिंह जो है श्याम सिंह के समय काल में क्या थे? वजीर थे। और कर्नल रीड ने 1876 में पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया था। और पंजाब सरकार को 1894 में उन्होंने क्या किया था? अपनी आय यानी वनों की आय में से 2/3 भाग पंजाब सरकार को देने का यहाँ पे फैसला किया गया था। ठीक है। अगला आता है हमारा राजा भूरी सिंह। 12 अक्टूबर 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स रिवाज थे, उन्होंने भूरी सिंह को गद्दी पे बिठाया। और वर्ष 1906 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। और 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये चंबा में है। और कब बनाया गया था? 1908 में बनाया गया था। किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में ये बनाया गया था। ठीक है। अगला आता है हमारा
सेकंड लास्ट राजा है ये हमारा राजा राम सिंह। 1919 से 1935 तक किसका शासनकाल था? राजा राम सिंह को पंजाब के गवर्नर एडवर्ड मैकलेगन ने 1920 में गद्दी पर बिठाया था। किसने बिठाया था इसको? गवर्नर एडवर्ड ने इसको क्या गद्दी पर बिठाया था। कब बिठाया था? 1920 में। चंबा नूरपुर रोड, चंबा भरमौर सड़क कियानी के पास रावी नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण करवाया था। मल निकासी की व्यवस्था कराई थी। पीने के पानी की आपूर्ति के लिए टैंक का निर्माण करवाया था। जैसे कार्य राम सिंह के कार्यकाल में हुए थे। क्या क्या? नूरपुर, जो चंबा नूरपुर रोड है, चंबा भरमौर सड़क है, ये सारी चीज़ें किसने कराई थी? राजा राम सिंह ने करवाई थी। और पानी की मल जो निकासी है वो की व्यवस्था करवाई थी। पीने के पानी की भी व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, अगला लास्ट है हमारा जो लास्ट राजा है वो है हमारा राजा लक्ष्मण सिंह। ये क्या था? अंतिम शासक था। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? राजा लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, और चंबा रियासत कब हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था? 15 अप्रैल 1948 को ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने किस राजा के बारे में पढ़ा? जसाटा वर्मन के बारे में पढ़ा, उदय वर्मन, ललित वर्मन, गणेश वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, बलभद्र वर्मन, पृथ्वी सिंह, चतर सिंह, उदय सिंह, उगर सिंह, दलेर सिंह, उमेद सिंह, राज सिंह, श्याम सिंह, राजा भूरी सिंह, राजा राम सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में आज हमने पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। अगर यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।